नमस्कार दोस्तों, हिडन जेम्स कार्यक्रम के एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा। जी हाँ दोस्तों, 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी माता पिताओं और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमन करते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताने की, जतलाने की कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे की पर्सनालिटी माता पिता और उनके शिक्षकों पर ही डिपेंड करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को हम यही बतलाना चाहते हैं कि हर एक घर में एक रत्न जरूर है। बस माता पिता को और टीचर्स को और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको उस रत्न को संवारने की, पहचानने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। ये रत्न और कोई नहीं बल्कि आपके अपने घर के चिराग हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, और शायद इसीलिए तो आजकल लगभग हर स्कूल में गेम्स और स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जा रही है। और आज दोस्तों हम आपको जिन होनहार बच्चियों से मिलवाने जा रहे हैं ना, उन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में परचम लहराया है। कई प्रतियोगिताएं नेशनल लेवल पर जीती भी हैं, मेडल्स भी जीते हैं। और हाँ, एक बात और, इन्होंने जो ये बॉक्सिंग को चुना है ना, उसके पीछे बहुत अच्छा मोटिव है। आप जानना चाहेंगे? चलिए मिलकर सुनते हैं हिडन जेम्स का आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे CMS स्टेशन रोड की होनहार बच्चियों से। ये हैं तान्या, तेजस्वी, रफत और मेधाव्या, और साथ ही है इनके टीचर, फिजिकल एजुकेशन के टीचर मोहम्मद रईस खान जी, और इनसे बात कर रही हैं बीना कृष्णा जी। जय जगत, मेरा नाम तान्या है, मैं क्लास 12 से हूँ, CMS स्टेशन रोड ब्रांच, और मैं एक बॉक्सर हूँ और मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ। और सो तान्या, आप क्लास 12th में हैं, कौन से स्ट्रीम से हैं आप? कॉमर्स स्ट्रीम से। सो तान्या, ये बताइए कि आप क्लास 12th में हैं और आप बॉक्सिंग खेलती हैं। ये काफ़ी शुरू से आप खेलती आ रही हैं कि कुछ सालों में शुरू किया है? कुछ सालों में शुरू किया है मैंने। मैंने एक रेडियो पे सुना था, वो कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए बता रहे थे, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि उन्हें अपना डिफेंस कैसे करना चाहिए और इस क्रूअल वर्ल्ड में कि वो सर्वाइव कर सकें और उन्हें तरीका आना चाहिए डिफेंस करने का। तो वो मैंने पहले डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स से कि हमें स्कूल में ये बोलना चाहिए कि हमें भी सीखना है डिफेंस करने के लिए, तरीके आने चाहिए। तो फिर हम लोग सब ने जाके अपने स्पोर्ट्स सर से कहा, तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम से बोला। तो पहले तो बॉक्सिंग किसी रीज़न से बंद हो गया था, तो उसके बाद 9th में हमारी प्रिंसिपल चेंज हुई, तो उन्होंने जब फिर हम लोग ने सर से बोला तो उन्होंने परमिशन उनसे ली। एंड हमारी प्रिंसिपल जो अभी आए हैं, मिसेस दीपाली गौतम, वो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने परमिशन हमें अलाउ कर दिया कि हम लोग बॉक्सिंग खेल सकते हैं और ज़रूरी है कि लड़कियों को खेलना चाहिए बॉक्सिंग। और उन्होंने हमें अलाउ करा। फिर हम लोग का पूरा शेड्यूल था कि हम लोग को 5 बजे आना है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, वी हैव टू कम एट 5 o'clock, और 5 o'clock से हमारी प्रैक्टिस होती है। सर, हम इतना स्पेस नहीं है हमारे स्कूल में, तो सर हम लोग को स्टेयर से अप डाउन कराते हैं और गेट तक रन करो, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस जो होती हैं। यस पूरा। और हम लोग को प्रैक्टिस भी हमारी होती है, फिर क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। मतलब 5 बजे सुबह? हाँ, 5 बजे सुबह। इमेजिन, आप इसके लिए 5 बजे सुबह स्कूल पहुंच जाती हैं? यस। और 5 बजे से लेके वार्मिंग अप एक्सरसाइज ये सब करते कराते 1 घंटा हो जाता है, और उसके बाद फिर आप लोग की प्रैक्टिस शुरू होती है? हाँ, फिर 2 बजे हमारी प्रैक्टिस फिर शुरू होती है, तो 3:30 बज जाता है हम लोग को। तो मतलब 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपकी वार्मिंग अप और जनरल फिजिकल जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो होती हैं। उसके बाद 7:20 से तो आपका स्कूल शुरू हो जाता है, यू अटेंड स्कूल एंड देन यू स्टे। आप स्कूल के बाद रुक जाती हैं प्रैक्टिस के लिए? 2 बजे के बाद, जब स्कूल 1:50 में या कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद आप रुकती हैं
की अब उसकी प्रैक्टिस के लिए जी 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, कभी 3:30 हो जाता है। प्रैक्टिस हमारी होती है डेली। तो ये तो आपका बहुत टफ शेड्यूल है, 5 बजे से लेके क्लोज टू 10 आवर्स जी 10 घंटे आप स्कूल में होती हैं। वाई? बिकॉज आपको एक पैशन है कि मुझे सेल्फ डिफेंस की, जो आप ही ने एक तरीके से मुहिम शुरू करी कि सेल्फ डिफेंस मुझे के सीखने के लिए बॉक्सिंग इज द वे, एंड टू एक्चुअली लर्न बॉक्सिंग दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू सैक्रिफाइस। कमेंडेबल। तो ये सब करने, इस सब चीज़ों में आपके पेरेंट्स, फैमिली का क्या रोल रहता है? पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया कि हाँ आपको सीखना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। और अभी मेरा भाई मेरे से थोड़ा बच के रहता है एंड That's good. पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, फैमिली का पूरा था। रिलेटिव्स थोड़ा सा कि नहीं लड़की है, नहीं सीखना चाहिए अभी इतना, तो लेकिन फिर पेरेंट्स खैर उन्होंने उनकी सुनी नहीं, उन्होंने मेरा साथ दिया और हमारे टीचर से रोज़ कांटेक्ट में थे कि कैसी प्रैक्टिस हो रही है, क्या हो रहा है। फुल सपोर्ट था पेरेंट्स का। तो तान्या, व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि तान्या ने क्लास 12th में स्टेट लेवल में खेला और गोल्ड मेडल जीता। तो कब से खेल रही हैं? क्लास 9 से 4 साल से आप प्रैक्टिस करने में लगी हुई हैं, खेल रही हैं और आप स्टेट लेवल तक पहुंच गई हैं जी। कमेंडेबल। एंड इट्स ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फैमिली का भी सपोर्ट है और आपने सोच ली, ठान ली। यस। हाँ, गुड। तो कुछ आगे, अब स्कूल के बाद अब तक आपको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे अभी आप बता रही थी कि आपका भाई आपसे काफ़ी अब सतर्क रहने लगा है, तो आपके अंदर वो एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई मीन अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आई कैन बी ऑफ सम गुड हेल्प। बॉक्सिंग ही क्यों? हाँ, जैसे आपने बताया कि आपने रेडियो में सुना था मैंने, तो और स्कूल में आपने एक तरीके से यू स्टार्टेड दिस मूवमेंट और स्कूल ने आपको पूरा सपोर्ट दिया और बॉक्सिंग का आपके यहाँ पे शुरुआत हो गई। बहुत अच्छा लगा तान्या आपसे ये जान के कि यू वेर द काइंड ऑफ अ पर्सन हु गिव मोमेंटम टू बॉक्सिंग इन योर स्कूल। वेरी गुड। तेजस्वी, आपने एक और हमारे बीच में गोल्ड मेडल पाने वाली स्टेट लेवल तक खेल में एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है तेजस्वी। अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं। माय नेम इज तेजस्वी, आई स्टडी इन क्लास 11th एंड आई हैव जॉइंड बॉक्सिंग सिंस क्लास 9th। बॉक्सिंग हमारे स्कूल में 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर जब मैंने बॉक्सिंग को देखा, उसको अपने दोस्त को फाइट करते हुए देखा, अपने क्लास के वो बच्चों को भी देखा कि वो उसमें भी ज़्यादा अटैचमेंट है। बॉक्सिंग मुझे देख के ही बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कि बॉक्सिंग के ग्लव्स एंड ऑल इक्विपमेंट्स इतने अच्छे, मतलब मज़ा आती थी फाइट करने में। अच्छा। इंजॉइंग। हाँ। तो फाइट करने में वही मैंने देखा, तो फिर उससे मुझे अंदर से वो फीलिंग आने लगी कि मुझे भी बॉक्सिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और एज अ गर्ल बॉक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बाकी बच्चों को भी यही बताना चाहूँगी कि वो बॉक्सिंग में ही मतलब अगर बॉक्सिंग नहीं तो किसी भी स्पोर्ट्स में ले, पर बॉक्सिंग बहुत अच्छा है। तो आपकी स्कूल ने आपने स्कूल में लोगों को देखा अपने कि वहाँ कैसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही है और इस सब से आप काफ़ी मोटिवेटेड हुई। और सबसे अच्छी चीज़ एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि आपको उसके जो ग्लव्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। और तो पर वो बॉक्सिंग में तो वो एक बड़ा सा हेलमेट भी पहनना पड़ता है ना, जो बिल्कुल आँख के कवर्ड रहता है। हाँ, तो पर उसमें पसीना नहीं आता है गर्मियों में? नो मैम, जो उसके अंदर फिर हम लोग अपने सर पे रुमाल लगा दे ताकि पसीना हो तो वो सोख ले, अब हम लोग को फ्रीली फील हो। और बॉक्सिंग ज़्यादा देर के लिए नहीं होती, मतलब 5 to 6 minutes, तो उतने देर में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसमें तो बॉक्सिंग तो वो ग्लव्स वगैरह से पहन के करते हैं, तो रियल लाइफ में अगर किसी को मारना हो तो कैसे होगा? बट आप लोगों की इसकी भी प्रैक्टिस होती है, पंचेस प्रैक्टिसिंग होती है और उसमें सारे आपको बकायदा सारे रूल्स के साथ और किस तरीके से पंच करना, सारी चीज़ें, गेम के सारे इनपुट्स दिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पे कैसी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं स्कूल में? बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, ग्लव्स भी बहुत सारे, मतलब जितने बच्चे आ सकते हैं सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा। फुटवर्क की, पैडिंग की, पंचिंग की, सब चीजें अच्छी हैं। ओह अच्छा, स्कूल में आप लोग कैसे खेलते हैं? गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, बॉयज वर्सेस बॉयज, कैसे होता है? या मिक्स डबल होता है, क्या होता है? जैसे कि वो हमारे स्टेट्स में जैसे नेशनल्स में होता है गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, तो अंडर हम लोग गर्ल्स का ऐसे ही फाइट करवाते हैं। अच्छा। तो जैसे वहाँ पे अलग होता है अंडर 19, पर यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए कि अच्छे से फाइट करवाते हैं। अच्छा। और सिखाते हैं ताकि बच्चा सीखे और प्रैक्टिस करे फिर। तो बट तेजस्वी, इसमें आप क्लास 11th में हैं, तो आपकी इस खेल के चक्कर में आपकी पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? नो मैम। कैसे कुछ आपको, आप हाउ डू यू मैनेज? आई मीन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम तान्या से बात कर रहे थे तो बता रही थी कि यू हैव टू, आपको बहुत सारे घंटे का स्कूल में रहना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये सब होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, थक जाते हैं, तो इसमें आप लोग साइंस स्ट्रीम की हैं आप, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स खेलना तो एक बड़ी अच्छी बात है, तो आप इसको मैनेज कैसे करती हैं? स्कूल का कैसे कुछ सपोर्ट रहता है? मैम बहुत सपोर्ट रहता है। अगर हमारी बाई चांस कोई भी क्लास हम नहीं कर पाए तो फिर टीचर्स हम लोग को पढ़ा देते हैं फिर से, तो ऐसे बॉडी हमारी अडेप्ट हो जाती है उसी हिसाब से। कि बॉक्सिंग हम लोग पहले से कर रहे हैं तो फिर मतलब इतना वो कुछ नहीं होता है। सुबह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल में भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर हम लोग घर पे जाके अपना पढ़ लेते हैं जितना भी सेल्फ स्टडी करना होता है। बाकी के टाइम में अगर हम लोग का टाइम भी बचता है तो भी हम लोग बॉक्सिंग करते हैं, घर पे भी पंचिंग बैग से। अच्छा। हाँ, घर पे पंचिंग। अरे वाह, तो मतलब आपके पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है, यानी कि बहुत सपोर्ट है। हाँ, तभी उन्होंने अपने घर में भी ये सब चीज़ें आपको इक्विपमेंट लाके दे के, हालांकि एक पंचिंग बॉल, ग्लव्स, बैग और ग्लव्स, ये सब होना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि तेजस्वी जो है वो शी इज़ द वाइस प्रीफेक्ट ऑफ योर क्लास एज वेल। हाँ, वो प्रीफेक्ट भी हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। एक तो पढ़ाई करना सबसे पहली ड्यूटी, उसके बाद बॉक्सिंग करती हैं तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना और उसमें लगे रहना, वो एक ड्यूटी, और फिर प्लस आप वाइस प्रीफेक्ट हैं तो प्रीफेक्ट की भी ड्यूटी आपको करनी पड़ती है। तो और आपकी एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट भी है, तो यानी कि ये सब चीजें आप स्माइलिंगली करती हैं। यस मैम। ओके, तो आई एंजॉय ऑल दिस। ओके, सो यू एंजॉय बीइंग इन योर स्कूल? यस मैम। CMS में, स्टेशन रोड कैंपस में आप शुरू से ही हैं? यस मैम, मॉन्टेसरी से आप हैं और शुरू से ही हैं आपको, और आपको ये सब चीज़ें स्कूल में रह के सीखना करना बहुत अच्छा लगता है। आपको स्कूल का माहौल बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वेरी हार्टनिंग। और इसको सुन के बहुत अच्छा लगा कि किसी को स्कूल में से, अपने स्कूल से बहुत लगाव है और आपको स्कूल में जो जो चीज़ें करने को मिलती हैं आप उसको बहुत जी जान से करती भी हैं। यस मैम। वेरी गुड। अब मैं बात करना चाहूँगी रफ़त अब्बासी से। रफ़त, अपने बारे में बताइए। Jai Jagat everyone, this is Rafat from class 9th studying in CMS from commerce stream, and I'm a boxer who's doing boxing since 4-5 years. Actually I was in class 6th when the boxing started actually in school. So I was not aware of it first, but when I got aware from sir, so I had some interest because whenever at home we used to have a family gathering as मैं सबसे छोटी हूँ घर में, सो सारे कज़न्स एंड ऑल सब बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगी एंड उतनी हेल्दी भी नहीं हूँ, सो एवरीवन यूज्ड टू लाइक कि इससे कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने बोला उस दिन तो ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं स्कूल में बॉक्सिंग हो रही है, मैं बॉक्सिंग करूँगी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी आने लग गया और फिर दीदी लोगों से भी बात हुई तो उन लोगों ने भी बताया कि सर ने भी स्कूल में बॉक्सिंग का फिर से स्टार्ट करवा दिया है, पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है स्कूल में। तो फिर मैंने सर से बात करके स्कूल में ही ज्वाइन कर लिया। सुबह की प्रैक्टिस एंड ऑल हम करने लग गए एंड देन फिर शाम को ही प्रैक्टिस करते हैं हम, तो अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है वो करने में। दैट्स हार्टनिंग। और घर में किसी ने कुछ कहा नहीं कि, मतलब बेसिकली आप प्रूव करना चाह रही थी कि मैं अगर ठीक है, मैं छोटी सी हूँ, सबसे वो हूँ, दुबली पतली हूँ, तो ये दैट डजंट मीन कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो पढ़ाई के अलावा आपने अपनी आइडेंटिटी एक बॉक्सर के रूप में विजुअलाइज करी। जी, एक्चुअली सबको लगता था कि पतली है और बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट है तो वहाँ पे हेल्दी एंड ऑल चाहिए, तो वैसा कुछ है नहीं। मैं उनको ये प्रूव करना चाहती थी कि बॉक्सिंग आपके वेट या आपकी हाइट से नहीं है, इट्स अ माइंड गेम। आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, सामने वाले का स्टेप आपको पता होना चाहिए, आपको सामने वाले के दिमाग से खेलना है, वैसा होना चाहिए।
बहुत अच्छी बातें बताई रफत आपने कि दिस इज ये बॉक्सिंग सिर्फ फिजिकली आप हेल्दी हो, लंबे तड़ंगे हो, नहीं, ये बॉक्सिंग इज एक्चुअली ट्रेनिंग, अपने दिमाग को ट्रेन करना है और सब चीज दिमाग से ही होती है एट द एंड ऑफ द डे, इज दैट सो? और तो ये एक तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करना है और काफी अपने आप को अलर्ट करना है कि एंड हमें अगर जैसे डिफेंस के लिए इसको यूज करना है तो यानी कि आपको देखना है कि अगला क्या करने वाला है एंड बेस्ड ऑन दैट अपने मूव्स बनाओ जी. Oh, that's very interesting. Thank you, Rafat, for updating us with such a new thing. और कुछ और अपने बारे में बताइए. अब मैं आपको व्यूअर्स में आपको ये बताना चाहूँगी कि रफत स्टेट लेवल पे खेलती हैं और इस बार उन्होंने स्टेट लेवल पे खेल के सिल्वर मेडल हासिल किया है. अब हमारे बीच में एक और बॉक्सर हैं, मेधाव्य. अपने बारे में बताइए. जय जगत एवरीवन, मेरा नाम मेधाव्य है. आई एम फ्रॉम क्लास 12th, कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ मैं, स्टेशन रोड ब्रांच. आई एम अ बॉक्सर. अच्छा, क्लास 12th में है और आप भी बॉक्सिंग करती हैं? जी मैम. कब से ये यात्रा आपकी बॉक्सिंग की शुरू हुई, क्यों हुई और कैसे हुई? जैसा कि सभी ने बताया, क्लास 9 से सबने स्टार्ट किया, मैंने भी उसमें स्टार्ट किया क्लास 9 से. एक्चुअली जो हमारे कोच हैं रईस खान सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि वो आके मुझे पूरी क्लास में, मतलब मुझे ही नहीं, मतलब सबको बताते थे कि स्पोर्ट है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे. स्पेशली बॉक्सिंग के बारे में उन्होंने जब बताना स्टार्ट किया तो मैंने भी सुनना स्टार्ट किया और मैंने उनको देखा, मतलब वो बॉक्सिंग जब सिखाते थे तब मैं भी जाके वहाँ खड़ी हो जाती थी कि क्या सिखा रहे हैं सर, मुझे भी देखना है, करना है. तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि करो, एज अ स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट करो. तो मैंने करना स्टार्ट किया. फिर सुबह आना पड़ता था उसके लिए मुझे. एक्चुअली आई एम वेरी लेजी, तो मेरे को लेट हो जाता था. 15-20 मिनट्स में हमेशा लेट पहुंचती थी. तो सर पनिश करते थे कि एक्स्ट्रा वर्कआउट करोगी तुम एक्स्ट्रा वार्म अप करोगी. तो फिर मुझे वो सब करना पड़ता था. एंड फिर हमने मैचेस जब खेलना स्टार्ट किया तब जो वो डर था हमारा थोड़ा कम हुआ. एंड जब मैचेस खेले, जब मेडल्स आए तो टीचर्स वर लाइक कि ऐसे ही आ जाते हैं मेडल्स, ऐसे ही. मतलब टीचर्स को लग रहा था कि हम लोग बिना बाउट के ला रहे हैं मेडल्स. टीचर्स हमें कहते थे कि खेला थोड़ी होगा, वेट नहीं, मतलब वेट में कोई नहीं होगा, इसलिए मेडल्स आ गए होंगे तुम्हारे. मेधाव्या ने एक और देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि उसने क्लास 9 से जब ज्वाइन किया तो उसमें बहुत टफ है, सुबह आना है और शी बीइंग स्लाइटली लेजी एंड इजी गोइंग, उसमें स्पोर्ट्स ने देख के उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और वो एक डिसिप्लिन्ड और मोर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन में बदलने, धीरे एक मोर डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन में एक इंसान के रूप में उभरने लगी क्लास 9 से. और देखिए व्यूअर्स, यही एक अच्छी बात होती है स्पोर्ट्स और गेम्स जब स्कूल्स में होते रहते हैं तो ये सब गेम्स और स्पोर्ट्स से बच्चे लोग वाकई सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने से, देखने से भी बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है और मेधाव्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उसका नतीजा ये है कि क्लास 9 से उन्होंने गेम्स को बॉक्सिंग खेलना शुरू किया और एक बहुत डिसिप्लिन्ड, काफ़ी मेडल्स भी जीतते गई लेवल्स में. खेलते आज मेधाव्या ने स्टेट लेवल गोल्ड मेडल जीता है और इसके पीछे एक और चीज़ जीती है इन 4 साल के दौरान में, दैट शी हैज़ बिकम एक डिसिप्लिन्ड एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ गई हैं. बहुत अच्छी बात बताई मेधाव्या आपने. और हमारे बीच में अब बैठे हैं मोहम्मद रईस खान और ये स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए. जय जगत सर, स्टूडियो में आज हमारे बीच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर कुछ अपने बारे में बताइए. जय जगत व्यूअर्स, दरअसल मैं बचपन से ही क्लास 4th में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया था. मैंने 87 से नेशनल खेलना शुरू किया और यही चीज़ें बच्चों को मैंने बताई कि कैसे मैंने नेशनल्स खेले और
कैसे मेरा सफ़र CMS की तरफ रहा, क्योंकि मैं एज अ गेस्ट आया था यहाँ पर और मुझे यहाँ पर ऑफ़र मिल गया कि आप CMS में एज ए स्पोर्ट्स टीचर ज्वाइन करें। सो यहाँ का सफ़र मेरा इतना अच्छा रहा है। यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया, और स्पेशली मेरे केस में तो जो भी प्रिंसिपल नहीं, उन्होंने मुझे जो भी मैंने करना चाहा, बॉक्सिंग करना चाहा तो बॉक्सिंग भी करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया। जो कि कुछ चीज़ें रहीं कि बॉक्सिंग कुछ टाइम के लिए बीच में बंद किया गया, क्योंकि ये माना जाता है कि शायद बॉक्सिंग जो है वो रफ गेम है, सिर्फ मारधाड़ का गेम है। बट हम लोगों ने प्रूव किया कि ये सिर्फ मारधाड़ नहीं है, ये एक सेल्फ डिफेंस है। हमारी जितनी ये गर्ल्स हैं मोस्टली वो सेल्फ डिफेंस के ही उस पे आई हैं। आज इन बच्चों को अगर कोई 3 से 4 बड़े एडल्ट अगर चाहें कि इनको काबू करें तो वो नहीं कर सकते। हम उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये पंचेस हैं, डिफेंस, यानी इनको छूना। इन बच्चों को कोई अगर छूना भी चाहे तो उनको अच्छा खासा टाइम लगेगा छूने के लिए। तो इनका ये मूवमेंट है, और जो सेल्फ डिफेंस है वो इनको मोटिवेट करता है कि हम कैसे औरों से बचें। तो बॉक्सिंग को ये एंगल देके स्कूल में एज अ सेल्फ डिफेंस का एंगल देके आपने स्कूल में उसको फिर से रिवाइव किया। yes. और एंड आपको ये आप सही साबित भी हुए, क्योंकि कई लड़कियों ने इस बॉक्सिंग को एज अ स्पोर्ट्स लिया है। ज़्यादातर मेरे यहाँ की जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ बल्कि कम हैं, और हमारी बिफोर लास्ट ईयर यानी इससे पहले SGFI तक पहुँचने वाली कई लड़कियां। GFI माने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है कि जितने बोर्ड्स होते हैं, SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, UP बोर्ड, ये जितने होते हैं इनको मिला करके एक नेशनल्स होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, जो उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यानी ICSE का नेशनल विनर्स रहीं, उसके बाद से वो SGFI गई। जैसे रफत का है, रफत इस बार किसी वजह से रह गई, अदरवाइज लास्ट ईयर ये नेशनल खेला था इसने। और लास्ट ईयर हमारे 5-6 बच्चों ने लास्ट ईयर नेशनल्स में प्लेस लिए थे। इस बार भी हमारे 6 बच्चों ने नेशनल में प्लेस लिए हैं। तो इन बच्चों का मेन हमारी गर्ल्स हैं इनका, क्योंकि जो ज़्यादातर रहता है ये डिवोटेड हैं। बॉयज़ उतना ज़्यादा कंसंट्रेट अपने आप को नहीं कर पाते जितना गर्ल्स कर रही हैं। हमारी गर्ल्स की टीम बहुत ही अच्छी है, और जिस अपोजिट है, हमने और स्कूलों में या स्टेडियम में देखा कि 10 बॉयज़ हैं तो 2 गर्ल्स, बट मेरे यहाँ जिस अलग है 8 गर्ल्स 2 बॉयज़, ये रेशियो है हमारे यहाँ का। तो गर्ल्स ने बहुत अच्छा वो किया है, और परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा है। और ये सब जितनी जल्दी सीख रही हैं, अगर इन पे थोड़ा सा और फोकस किया जाए तो ये शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ करके दिखाएंगी। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गेम के द्वारा लड़कियों में सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों काफ़ी आगे आया है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो इस सिलसिले में रफ़त, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो जब आप गेम खेलती हैं और इतने सालों से, और क्लास 9th में अभी आप हैं, 10th, 11th, 12th 3 साल और खेलेंगी कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान होता जा रहा है और शायद छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल खेलूंगी, क्योंकि फैमिली का फुल सपोर्ट है। यहाँ तक मेरी फैमिली ने तक कह दिया कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आओ, अगर गेम पे फोकस करना है तो तुम गेम पे ही फोकस करो। तो उतना प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं करूँगी ऑफिस। हाँ, जैसे अभी सर कह रहे थे कि कुछ आपको, सर को कुछ आप लोगों में, कुछ लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस है कि आप शायद इंटरनेशनल लेवल तक खेल जाएं, और प्रॉबली बॉक्सिंग को अपना वो भी बना लें, अपना प्रोफेशन भी बना सकती हैं। हाँ, तो इसी सिलसिले में सर आपसे एक ये पूछना था कि स्पोर्ट्स का इन स्टूडेंट्स लोगों ने तो एक एम लेके चला है कि सेल्फ डिफेंस, और उसमें आपका सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, इन चारों लड़कियों से जो मैं आज अभी बात कर रही हूँ, इन चारों लड़कियों ने प्रूव करती गई हैं एंड खेलती चली आ रही हैं। तो पर मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरीके का आपको जो लगता है कि स्पोर्ट्स का स्कूल्स में होना
के बाद अगर सपोज जैसे रफत बता रही है कि उसको खेल का शौक है और वो आगे तक ले जाना भी चाहती है, शायद ले भी जाए, और जिस तरीके से खेल रही है आपको भी लगता है कि शायद इंटरनेशनल तक जा सकती है, तो क्या इसका प्रोफेशन बनाने में हिंदुस्तान में अभी कुछ आपको होप दिखाई देता है? अब इस टाइम पे तो कई गर्ल्स हैं हमारी जो इंटरनेशनल इवेंट्स कर रही हैं, जैसे ये बच्चे हमारे निखत ज़रीन से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। अच्छा। हाँ, ये सब बच्चे उनका वीडियो लाके दिखाती हैं और बच्चे आपस में उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक रही बात इनको स्टडी के साथ साथ, मैंने हमेशा बच्चों को बताया कि अगर स्टडी है तभी आप ग्रो कर पाओगे विद गेम्स प्लस स्टडी, अगर दोनों है तब आपका ग्रोइंग ज़्यादा रहेगा। तो बच्चों का ज़्यादातर यही है कि अगर प्रोफेशन बनाना है बट पढ़ाई के साथ साथ ये करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। वेरी नाइस। सो तान्या, आपका कौन, जैसे सर ने बताया निखत ज़रीन, आपका बॉक्सिंग में रोल मॉडल कौन है? किसको आप ज़्यादा फॉलो करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं? मैरी कॉम, मेरी फेवरेट। अच्छा। वो बहुत ही अच्छी प्लेयर है और शायद मैं उसकी तरह ना ही बन पाऊँ, बट हाँ कुछ तो उसकी तरह मूव्स या कुछ उसकी तरह प्रैक्टिस रोज़ करते हैं कि हम कुछ तो उसकी तरह कर सकें। और सर को भी दिखाते हैं कि सर मुझे ये वाले करने हैं, ये वाले मूव्स करने हैं, डकिंग वीविंग काफ़ी हैं। और सर मैरी कॉम इज ऑफ अ वेरी स्लाइट, वो बड़ी हल्के बिल्ड की भी हैं, छोटी सी भी हैं, तो उनकी एजिलिटी भी बहुत दिखाई देती है। तो उस सब चीज़ को करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जैसे तो मैरी कॉम की मूवी देखी थी तो उसमें ये बताया था कि हाउ डे नाइट रेन स्टॉर्म जो भी कुछ हो, कितनी सारी उस मूवी में देखा था कि कितनी सारे एडवर्सिटी के बावजूद भी शी इज़ प्लेइंग, है ना, और वो खेलती गई। तो इस तरीके का फोकस, हाँ, एक तो इस फोकस से आपने क्या सीखा? अब मैं भी सीखा तो मैंने काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब इस पे हम कब तक अमल रह पाएँ ये तो मेरे पे ही डिपेंड करता है। तो सर ने भी पूरा सपोर्ट दिया कि हाँ नहीं खेलना, तुम्हें अगर खेलना है तो तुम पूरा खेलो, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, फुल ऑन सपोर्ट है। पेरेंट्स का भी है, और अगर हमें खेलना भी होता है पापा मेरे सुबह के 5 बजे उठ के मुझे स्कूल तक ड्रॉप करते हैं, या स्टेडियम में प्रैक्टिस है तो स्टेडियम तक ड्रॉप करते हैं कि नहीं तुम्हें खेलना है तो कोई बात नहीं, हम करने को रेडी हैं। और हम लोग कभी फ्रेंड्स के साथ भी चले जाते हैं स्टेडियम, अगर टाइम है शाम को तो स्टेडियम जाके अपने आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहाँ पे भी टीचर्स रहते हैं हमारे। तो सो इट्स बिन इस तरीके से एक तरीके की टीम स्पिरिट भी आप लोगों में बनती चलती है। एंड स्पोर्ट्स से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया स्पोर्ट्स की वजह से? पर्सनालिटी में तो काफ़ी चेंज आया कि पहले स्कूल में ऐसा था कि मैं बिल्कुल साइड में, कि नहीं, टीचर्स भी इतना नहीं जानते थे, कि सिर्फ स्टडीज़ तक था कि हाँ तान्या कौन है। अभी सबको पता है कि तान्या कौन है, शी इज़ अ बॉक्सर प्लेयर, वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग करती है। और अब हमारा जो सर्टिफिकेट्स था वो पूरे असेंबली में सबके सामने हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमें दिया, मेडल्स दिए, हमारे टीचर्स ने हमें मेडल्स दिए। और अभी तो सबको पता है कि तान्या मेधाव्या रफत कौन है। अच्छा। और थोड़ा सा डर के रहते हैं, बट हाँ ठीक है। ये बिल्कुल कितनी अच्छी बात है कि पर्सनालिटी में निखार ऐसे आया कि रिकग्निशन, कितना मेहनत करा, रिकग्निशन ना। जब बच्चे लोग, टीचर लोगों ने भी, प्रिंसिपल मैम ने स्टेज में आके ऑनर किया, ये सब करने से कितना अंदर से कितना मोटिवेशन मिलता है। और खेलने के एक स्पोर्ट्स ने आपको ये एक और आइडेंटिटी भी दी आपकी, एंड आपकी आइडेंटिटी निकल के भी आई, राइट? दैट्स, ये बड़ी हार्टनिंग कहानी है, बहुत अच्छा लगा। तेजस्वी, आप बताइए, जैसा कि आप लिसनर्स आप देख नहीं पा रहे हैं, तेजस्वी जो है एक बहुत दुबले पतली, बहुत डेलिकेट सी हैं, बट मैं इनको डेलिकेट देख के कह तो रही हूँ डेलिकेट, पर उनके हाथ जो है इस समय बिल्कुल मचल रहे हैं कि एक आध पंच तो लग ही सकता है, एंड प्रोबेबली आई विल बी थ्रोन
100 meters away. So तेजस्वी, कुछ और बताइए, क्या आपको, आप तो you are anyways you hold a post, आप स्कूल में आपके पास एक पोस्ट भी है, एक एज ए वाइस प्रीफेक्ट, और आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? मैम, फिट रखने के लिए तो हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती हैं। जैसे बॉक्सिंग में पंचेस के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, सिर्फ पंच सही लगना जरूरी नहीं, पंच तेज लगना भी जरूरी है। तो वो चीज़ें हम लोग अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं, ताकि हेल्दी चीज़ें जैसे हो गई मिल्क, कैल्शियम, आयरन, ये सब बहुत हमारी बॉडी में पूरा अच्छे से होना चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं कि हमारी हेल्थ पहले से ही इतनी अच्छी नहीं है, पर हम लोग उसे फिर इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करते हैं कि हर एक पंच हमारा हमेशा अच्छा और बेटर जाए। तो देखिए लिसनर्स, एक और नई चीज़ आपने एक और चीज़ सुनी, वो ये कि आप इस उम्र में जनरली अपने खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, आप बर्गर पिज्ज़ा में रहते हैं। हाँ, ये सब खाना है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप ईयर्स, पर एक अवेयरनेस भी बिल्डअप हो जाती है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, उसकी तरफ भी अपने कैल्शियम का इंटेक, कैल्शियम, आयरन, ये सब का इंटेक भी, यही काफ़ी है कि अगर आपको इस बात की अवेयरनेस आ गई, जो कि अमूमन लोगों को 40 की उम्र के बाद आनी शुरू होती है, जो एक छोटी उम्र में अगर ये अवेयरनेस आ गई एंड वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, स्पोर्ट्स जो है, गेम्स जो हैं, ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स आपको बहुत कुछ ऑन द साइड्स जो आप पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी में और साइंस में, या ऑन द साइड साथ साथ प्रैक्टिकली आपको उसकी तरफ ले जाना भी शुरू कर देता है। यस मैम, अगर बच्चे का अगर मन है स्पोर्ट्स और गेम्स खेलने का तो वो कर सकता है। जैसे कि मेरा मन था खेलने का, तो मैं खेल के बावजूद भी 10th में मेरे 96.6% आई थे। वेरी गुड। तो ये बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ खेल रहे हैं तो खेल ही सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मतलब सर, हम ये कह सकते हैं कि आपके स्कूल में एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहता है कि बच्चे लोगों की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखा जाता है, खेल की तरफ भी रखा जाता है, और जिस खेल के सिलसिले में अगर बच्चों का कोई चीज़ पीछे रह जाता है तो टीचर्स बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। जी, हमारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका ये सपोर्ट है कि बाय द वे मैं कंपटीशन में लेकर के गया, ये 2 दिन की पढ़ाई लॉस हुई, तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि सर इन बच्चों को स्कूल के बाद टाइम दे दीजिए। मेरे बच्चे सिंसियर इतने ज़्यादा हैं कि वो रुकेंगे, और वो रुक करके वो टीचर्स अपना पर्सनल टाइम देते हैं और इनका कोर्स पीछे ना छूटे, इसलिए वो भी हमारा पूरा साथ देते हैं। तो चाहे इंचार्ज हो, चाहे टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, सबका सपोर्ट मिलता है और भरपूर सबका सपोर्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग। रफत, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू टू यू, वो ये कि आपने जब ये कॉमर्स लेके लिया हुआ है, और फिजिकल एजुकेशन तो आगे 12th के 11th और 12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा। बॉक्सिंग को लेके आप फिजिकल एजुकेशन में आपको सारी बॉक्सिंग की पूरी थियरी पता है? नॉट पूरी, उसके मेन चीज़ें अभी पता है, और मैं कभी भी मौका मिलता है तो लाइब्रेरी से बॉक्सिंग की बुक्स, मैंने लाइब्रेरी से अबाउट मैरी कॉम और मोहम्मद अली, जो कि मेरे आइडल्स हैं, उनके बारे में 2-3 बुक्स जो है लाइब्रेरी में, वो मैंने 2-3 बार पढ़ी हुई हैं पूरी, और अगर कभी भी टाइम मिलता है तो मैं लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ती हूँ। हमारी लाइब्रेरियन भी अच्छे हैं कि वो बुक दे भी देती हैं कि ले जाओ, एक साथ 2 लेनी है तो ले जाओ। अच्छा, तो उसके हिसाब से उतना तो नहीं, पूरी हिस्ट्री तो नहीं, बट या मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ पढूं और सब कुछ जान पाऊँ अबाउट बॉक्सिंग। दैट्स गुड। सो मेधाव्या, आपके कोई बॉक्सिंग में फेवरेट्स? यस, मोहम्मद अली एंड मैरी कॉम। सेम एज रफत सेड कि हमारी लाइब्रेरियन अच्छी हैं, वो हमें बुक्स दे देती हैं, एंड इंटरव्यूज़ भी काफ़ी आते रहते हैं उन लोगों के, आते थे अब तो कम हो गए हैं, अब तो हम देखते रहते हैं उनसे। अब तो यंग एज में अंशुल चले हैं, अंशुल तोमर, पूजा तोमर, ये सब चले हैं, तो अब मैं उनको भी देख रही हूँ। दे आर ऑल्सो रीचिंग एट गुड स्टेजेस, दे आर ऑल्सो इंस्पायरिंग अस, और अब मैं उनसे ज़्यादा उनकी टेक्निक्स
मतलब अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे, एंड नेक्स्ट मैच तक मैं मतलब अच्छा करूँ शायद. गुड. ऑन दैट पॉजिटिव नोट कि हर बार हम कुछ अच्छा ही करें और मोर देन स्कूल अपने लिए अच्छा करें. क्योंकि स्पोर्ट्स भी आपको एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी देती है. थैंक यू तान्या, तेजस्वी, रफत, मेधाव्या एंड ऑफ कोर्स रईस खान सर. आज आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स लोगों के साथ आपने अपनी कहानियाँ शेयर करी और अपने बारे में बताया, और सब लिसनर्स की तरफ से कंग्रेचुलेशंस एंड सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हिडन जेम्स के आज के अंक में तान्या, तेजस्वी, रफत, मेधाव्या और सर रईस खान जी से मिलकर आप भी जरूर मोटिवेट हुए होंगे और इंस्पिरेशन आपको भी मिल रही होगी कि आप अपने बच्चों को बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं. और अगर आप बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या बॉक्सिंग कर सकते हैं, तो देखिए इन बच्चियों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है आपके लिए. इसी के साथ हिडन जेम्स का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है. अगर आप खुद भी हिडन जेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो CMS स्टेशन रोड पर फिल्म्स एंड रेडियो डिवीजन, CMS का जो FM सेक्शन है, वहां पर आकर के मिल सकते हैं. मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सोमा, मुझसे आकर भी मिल सकते हैं आप. और अगर आप चाहे तो CMS YouTube के चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करके या फिर उसमें कमेंट करके भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं. इसी के साथ हिडन जेम्स के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को. और हाँ, सुनते रहिए 90.4 CMS रेडियो. नमस्कार. मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें. CMS रेडियो.